मुझे मालूम है कि आप कुछ करना चाहते हो, दुनिया में नाम कमाना चाहते हो। टॉप करने का सपना आपकी आंखों में है। आईएएस डॉक्टर बनने की बहुत इच्छा है आपकी, लेकिन आपकी समस्या वहीं घिसी पुरानी है कि क्या करे, पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भाई? जब सपने तुम्हारे हैं तो उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी तो तुम्हारी है। जब टॉप तुम्हें करना है तो कोई दूसरा पढ़ाई थोड़ी ही करेगा, करना तो तुम्हें ही होगा दोस्त। अभी समय है, जाग जाओ, वरना टॉप तो किसी को करना ही है। अगर कोई और टॉप कर सकता है तो आप क्यों नहीं? टॉप करने वाला भी एक इंसान ही होता है और आपको खुश होना चाहिए कि आप भी एक इंसान हो। जब कोई दूसरा मन लगाकर पढ़ सकता है तो आप यह क्यों नहीं कर सकते? ये जो आपके पास खिलौना है जिसका नाम मोबाइल है, शायद यही आपकी पढ़ाई में बहुत बड़ी बाधा है। देखो, अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो इसके साथ तब रहो जब इसकी ज़रूरत हो, वरना छुओ भी मत इसे। आप क्या सोचते हो टॉपर मोबाइल नहीं चलाता होगा? चलाता है भाई, वह भी मोबाइल चलाता है। और तो और दुनिया के हर सफल इंसान, सक्सेसफुल पर्सन के पास मोबाइल है, लेकिन वह इसे फालतू की चीज़ें देखने में अपना टाइम बर्बाद नहीं करते, बल्कि जब भी मोबाइल का यूज़ करते हैं तो केवल पढ़ाई के लिए और मोटिवेशन के लिए करते हैं। अगर वह ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? अगर मोबाइल हाथ में आते ही अपने आप आपकी उंगलियों फेसबुक, व्हाट्सएप या गेम खेलने के लिए चल जाती हैं तो छोड़ दो मोबाइल को। सुनो, ये दुनिया बड़ी अजीब है, वह केवल रिजल्ट देखती हैं। कम मार्क्स आ जाए तो हंसी बनाने वालों की कमी नहीं होती। एक बात दिमाग में भर लो, जिस समय कोई फेल होता है या कम मार्क्स आते हैं तो दुनिया केवल उस पर नहीं हंसती जिसके मार्क्स कम आए, बल्कि ये दुनिया उसके माँ बाप की भी मजाक बनाती हैं, उसके टीचर्स की भी और उसके परिवार की भी मजाक बनाई जाती हैं। तो क्या तुम अपने माँ बाप, परिवार, टीचर की मजाक बनवाना चाहते हो? सुनो भाई, ऐसा कभी मत होने देना। आपसे बहुत उम्मीद लगा रखी है, आपसे बहुत उम्मीद लगा रखी है आपके माँ बाप ने, बहुत मेहनत करते हैं वे आपके लिए। क्या आप ऐसे ही उनका मजाक बनाने दोगे? क्या होगा उनकी उम्मीदों का? जागो भाई और लग जाओ आज से ही पढ़ाई में। आज ही एक टाइम टेबल बनाओ और पढ़ाई शुरू करो। ये क्या कह दिया मैंने? टाइम टेबल का नाम ले लिया? वो तो आप इस साल कम से कम 10 बार बना चुके हो और हमेशा सोचते हो कि इसे कल से फॉलो करूँगा, मंडे से पढ़ाई शुरू करूँगा या 1 तारीख से पढ़ाई करूँगा, लेकिन पढ़ने का समय और उस टाइम टेबल को फॉलो करने का समय कभी नहीं आया। आखिर क्या सोच रखा है तुमने? तुमसे अच्छे तो जानवर हैं जो हर काम सही समय पर पूरा करते हैं, वो भी प्राकृतिक रूप से। दिमाग नहीं है उनमें, और आप दिमाग वाले एक स्वस्थ इंसान हो, फिर भी अपने सपनों को मार देने में लगे हुए हो। एक कड़वी बात सुनो, अगर ये सोच रखा है ना कि तुम्हारे बाप के पास बहुत पैसा है, तो भाई अगर तुम असफल हो गए तो तुम्हारी ज़िंदगी तो उन पैसों से कट जाएगी जो तुम्हारे बाप ने कमाए हैं। लेकिन दुनिया मजाक के साथ ये कहेगी कि देखो, ये है वो जो खुद तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सका और अपने बाप के पैसे से ज़िंदगी जी रहा है। मेरे हिसाब से धिक्कार है ऐसे व्यक्ति पर जो भविष्य में ऐसे शब्द सुनेगा। और हाँ, अगर काट भी ली अपनी ज़िंदगी बाप के पैसे से, खर्च भी कर दिए उनके सब पैसे, तो अपने बच्चों को क्या देकर इस दुनिया में जागोगे? ऐसे ही छोड़ जाओगे उन्हें खाली हाथ? कौन जिम्मेदार होगा इसका? आप होंगे क्या? और यदि आपके पिता के पास ज़्यादा पैसा नहीं है तब तो तुम पढ़ना ही होगा। इसके अलावा अपने सपनों को पूरा करने का कोई और तरीका है ही नहीं आपके पास। जब भी समय है जाग जाओ, और डिसीजन भी आपके हाथ में है कि कैसी लाइफ जीना चाहते हो। आज से ही पढ़ाई को टालना छोड़ दो और छोड़ दो ये कहना कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। आपके साथ समस्या ये है कि पढ़ाई करने को अपना लक्ष्य समझ बैठे हो। स्टडी कोई गोल नहीं हो सकती, वह तो आपके गोल तक आपको पहुंचाने का एक रास्ता है। जिस दिन आपने ये रास्ता सही तरीके से पार कर लिया, फिर तो आपकी अपनी मंजिल मिल ही जाएगी। फिर कोई ना कहेगा पढ़ने को, लेकिन तब तक तो आपको पढ़ना ही होगा। अपने सपनों के खातिर पढ़ो, अपने माँ, अपने पिता के खातिर पढ़ो, अपनी इज्जत के खातिर पढ़ो, उसकी वजह से पढ़ो जिसे तुम चाहते हो या चाहती हो, जिसे तुम प्यार करते हो और जिसको जीवन साथी बनाने का तुमने सपना देखा है। नहीं पढ़ोगे तो उसको खुशियाँ कैसे दोगे? वो लड़का या लड़की जो तुमसे कह गई
कि तुमसे जीवन में कुछ ना होगा, कम से कम उसको तो जवाब दो और पढ़कर दिखाओ कि आप वह सब कुछ कर सकते हो जो आप ठान लेते हो। कुछ ना हो तो अपने उस दुश्मन के लिए पढ़ो जो आपको जीवन में नीचा दिखाना चाहता है। आप पढ़ो और उसको मुंह तोड़ जवाब दो। पढ़ो भाई पढ़ो, बाद में असफल हो गए तो किस्मत को दोष मत देना, ईश्वर को दोष मत देना। पढ़ना शुरू तो करो, मन लग जाएगा। अगर समस्या आए तो समय समय पर मोटिवेशन लेते रहना, क्योंकि पढ़ाई के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। और ज़्यादा समस्या हो तो मुझे कमेंट में बताएं, पूरी कोशिश करूँगा आपकी हर संभव सहायता करने की। बस आप पढ़ो तो सही, पढ़ लो तो सोने से निखर जाओगे, वरना रेत की तरह बिखर जाओगे। अरे बेटे कैसे हो, ये सपने पूरे करने का सपना है। पढ़ाई कैसे की जाए ये सोचने का समय है, ये पढ़ने का समय है। जाओ और अभी से ही पढ़ो, और जाते जाते ये लाइनें भी पढ़ते जाना। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं ज़रूर जीतूँगा। दोस्तों, ये मोटिवेशन स्पीच आपको कैसी लगी? यदि ये स्पीच आपको अच्छी लगी तो इसको शेयर कर सकते हैं, और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हमारी ऐसी ही पावरफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।